जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूरिटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 9 का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश को हराकर पांचवी बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया है? ऑप्शन नंबर वन ए जापान में, बी चीन में, या फिर सी में कोरिया दक्षिण कोरिया, या फिर डी में पाकिस्तान। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है चीन को हराकर भारत ने पांचवी बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है। ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा क्या है? युआन है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ? दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल है। मुद्रा कौन है? वोन है। और जो है जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। अब हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 11 होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। वहीं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और हॉकी से प्रमुख कप कौन कौन से है? आगा कप का कप किससे संबंधित है? आगा कप संबंधित है हॉकी से। ध्यानचंद कप किससे संबंधित है? हॉकी से। सुल्तान अजमल शाह कप संबंधित है हॉकी से। रंगास्वामी संबंधित है हॉकी से। इंदिरा गांधी कप संबंधित है हॉकी से। वहीं क्रिकेट से महत्वपूर्ण कप रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब सभी क्रिकेट से संबंधित है। वहीं फुटबॉल से ड्यूरंड कप, संतोष कप, सुब्रतो कप, बेगम हजरत महल कप, ये सब सभी फुटबॉल से संबंधित है। वाटर पोलो में कितना खिलाड़ियों की संख्या? 4 होता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। खो खो में 9 होता है। कबड्डी में 7 होता है और बास्केटबॉल में 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहली नाइट सफारी का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण, ऑप्शन नंबर 1, इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। बी में ऑप्शन नंबर 2, 900 एकड़ लखनऊ के कुकरेला क्षेत्र में विकसित होगी। या फिर 3 में इसका निर्माण कुल 1510 करोड़ के खर्च पर होगा। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही, देश की पहली नाइट सफारी का देश का पहला नाइट सफारी देहरादून नहीं, यह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। यह 900 करोड़ लखनऊ के कुरलेला क्षेत्र में विकसित करेगा, यह सही है। इसका निर्माण कुल 1110 करोड़ रुपए में खर्च होगा, यह भी सही है। 2 और 3 ये दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। वही दूसरा पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तीसरा पर अपना बिहार आता है। लोकसभा उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा में 403 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है यूपी में। लोकसभा के न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। इसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष प्रतिनियुक्त होते हैं। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन है। संसद का संबंध कितना है? 89 में है सर। और लोकसभा 81, राज्यसभा 80, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में के तहत है। लोकसभा अभी राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य है? 250 है। राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना है? 250। 245 पर अभी टोटल होता है, उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किया जाता है, यानी 233 सदस्यों पर यहाँ निर्वाचित सभी राज्यों द्वारा सदस्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल बनाने के प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत का पहला CO2 मिथेनॉल बनाने का प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह पुणे में प्रारंभ किया गया। पुणे कहाँ अवस्थित है? मुंबई महाराष्ट्र अभी यूपीआई सबसे ज्यादा पेमेंट करने वाला प्रथम राष्ट्र कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र जनसंख्या में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मशरूम से पनीर बनाने के तकनीक को पेटेंट करने वाला पहला संस्थान कौन सा है? IARI पूसा है,
CAR नई दिल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा है, या फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। पनीर दूध पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जेल का उदाहरण है। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जेल का उदाहरण है। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कृषि किस क्षेत्र में आती है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। IT सेक्टर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 उषा बेंस, बी में तुलसी गवार्ड, सी में कमला हैरिस, या डी में हिलेरी क्विंटल ने? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसी गवार्ड को बनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का खुफिया निदेशक किसे बनाया गया है? तुलसी अवार्ड को बनाया गया। तुलसी अवार्ड को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण को मंजूरी दे दिया है? किस देश ने यह दे दिया है? जापान ने, या फिर बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में चीन में? कहाँ दिया है? चीन में दिया है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन DC है। जापान के टोक्यो है। जापान के टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र कौन है? जापान है। सबसे अधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र जापान है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू है। राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। बिली बिली ज्वालामुखी कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रासीलिया ब्राजील में, विक्टोरिया सेशल्स में, या फिर सी में हरारे जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में, या फिर डी में हरारे जिम्बाब्वे में? कहाँ भी आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित किया गया है। जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कितना होता है? 12 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध को 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी को बीचों बीच से विभाजित भूमध्य प्रधान या निम्नोत्तर यानी 0 डिग्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड को खत्म करने हेतु तो दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण भारत में किया गया है। बी में दूसरा ऑप्शन नंबर, इसका निर्माण जर्मनी में द्वारा किया गया। फिर 3 में यह सिर्फ ऊपर से यह 2 वर्ष से ऊपर बच्चों के लिए शिशुओं के लिए स्वीकृति किया गया है। असत्य कथन को पहचाने। असत्य कथन को पहचाने। इसका निर्माण भारत में किया गया, यह सही है। इसका निर्माण जर्मनी में नहीं किया गया। 2 वर्ष को ऊपर के लिए नहीं, यानी 2-3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, 13वें एगुबियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 सेशेल्स, बी में इंडोनेशिया, सी में वियतनाम, या फिर डी में मालदीव? किसके साथ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले अवस्थित है। मालदीव की राजधानी माले। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 तथा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा, सही है। पटना एयरपोर्ट सुविधा बढ़ेगी और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार होगा, यह भी सही है। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, यह भी सही है। 1 2 3 असत्य कथन, इनमें से कोई नहीं है, सब सही है। टाइम पत्रिका 2025 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर 1 निर्मला सीतारमन, बी में पूर्णिमा देवी वर्मन, या फिर सी में रोशनी नादर? कौन है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा देवी वर्मन है। ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा देवी वर्मन है।
भारत में पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। बंगाल गजट के संस्थापक कौन है? जे एम सेठी थे। बंगाल गजट के कौन है? जे एम सेठी है। और भी मतलब समाचार एजेंसियां कौन है? एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस किस राज्य की है? किस देश के है? यह यूएसए द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राइट्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह ब्रिटेन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वहीं ताश किसको द्वारा प्रकाशित किया जाता है? रूस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बरनामा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बरनामा मलेशिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अंसा इटली के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इत्तिन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इजराइल द्वारा। एएफपी एएफपी किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता है? यह भारत से प्रकाशित होता है। समाचार भारती भारत से प्रकाशित होता है। शिन्हुआ कहाँ से प्रकाशित होता है? चीन से होता है। क्योडो कहाँ से प्रकाशित होता है? जापान से। अंतरा कहाँ से प्रकाशित? इंडोनेशिया से। इरना कहाँ से प्राप्त होता है? इरना इरना ईरान से। जर्मनी डीएपी डीपीए डीपीए कहाँ से प्रकाशित होता है? जर्मनी से होता है डीपीए। बाफा कहाँ? फिलीपींस से प्राप्त होता है। बाफा बाफा कहाँ से होता है? फिलीपींस से। बाफा फिलीपींस से। आप एएपी कहाँ से अर्थी होता है? ऑस्ट्रेलिया से। नोवोस्ती कहाँ? रूस से। नोवोस्ती कहाँ? रूस से। यूपीपी पाकिस्तान से। मेना कहाँ है? मिस्र से। यूनिवार्ता कहाँ? भारत में। यूनिवार्ता भारत में है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया कहाँ? किस देश की समाचार एजेंसी है? यूएनआई। यह कहाँ के है? भारत का है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल कहाँ का है? यह यूएसए का है। प्रमुख देशों का समाचार पत्र आप इस प्रकार देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान पर मिला है? ऑप्शन नंबर 1 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी में एमआईटी या फिर सी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर सी में डी में स्टैंडर्ड फोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन को रैंकिंग में 2025 में शीर्ष स्थान मिला है। शीर्ष स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम पुस्तक की संकल्पना किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आई एम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर 1 शशि थरूर, बी में कपिल सिब्बल या फिर सी में एस जयशंकर या फिर डी में गोपी चंद्र पी हिंदुजा। आई एम किसकी पुस्तक है? गोपी चंद्र पी हिंदुजा द्वारा संकल्पन किया गया है। किस राज्य द्वारा नदी अपरदन रोकने के लिए मोदी नोदी बंधन योजना शुरू किया गया? किसके द्वारा किया गया है? यह उड़ीसा, बी में पश्चिम बंगाल, सी में हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र है। किसके द्वारा शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल द्वारा नोदी बंधन योजना का शुभारंभ किया गया है। पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल पंचायत राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरम सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूची में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा। यह सूची में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है। यह भी सही है, 20वें पायदान पर रहा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? दोनों सही है। तमिलनाडु इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम का किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। भारत नाट्यम तमिलनाडु में है। और मधुबनी पेंटिंग का किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति संबंधित कथनों पर विचार करें। यह महाराष्ट्र इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यह महाराष्ट्र इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना नहीं, महाराष्ट्र नहीं, एमपी बन गया है। एमपी। इससे राज्य वैश्विक समाचार और सहयोग की प्राप्ति हो जाएगी। ये सही है। असत्य कथन को पहचाने। ऑप्शन नंबर 1 भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आकाश मिशन प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला भारत और वियतनाम के साथ आकाश मिशन प्रणाली की आपूर्ति के लिए 200 मिलियन के समझौता की बातचीत कर रहा है।
200 मिलियन बातचीत कर रहा है नहीं। आकाश मिशन एक मध्यम दूरी वाला दूरी है, सतह से हवा मार मार करने वाला हथियार है। ये सही है, दो सही है, दो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, बी में संघाई चीन में, या फिर सी में रियो डी जेनेरो ब्राजील में, या फिर डी में मुंबई में। कहाँ आयोजित किया गया है? यह रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया है। ब्रिक्स 16वां कहाँ आयोजित किया गया था? रूस में आयोजित किया गया था। अभी 17वां ब्रिक्स में टोटल कितने देश है? सदस्य संख्या कितना है? 10 सदस्य संख्या है। 10वां सदस्य संख्या कौन बना है? इंडोनेशिया बन गया है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? ब्राजील है। इंडोनेशिया की राजधानी ब्राजील है। भारत के नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति इपिकोक इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है? यह किसके द्वारा खोजा गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू द्वारा, या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, या फिर बनारस यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। मदन मोहन मालवीय। वही होम रूल लीग की स्थापना किसने? एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने किया था। एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में हुआ था, करो या नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का किस क्षेत्र में 2016 से 17 में और 22 से 23 में सालाना औसतन वृद्धि कितना % वृद्धि की गई है? ऑप्शन नंबर 1 10%, बी में 5%, सी में 20%, या फिर डी में 15%। का कितना किया गया है? यह किया गया है 5% वृद्धि किया गया है। सही आंसर डी हो जाएगा, 5% वृद्धि किया जाएगा। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नाम क्या है? ऑप्शन ए भारती है, बी में स्ट्रीम वन है, या फिर सी में वेब्स है, या फिर डी में नाव्या है। कौन सा है? वेब्स है, वेब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? या मध्य प्रदेश, बी में बिहार, या फिर सी उत्तर प्रदेश, या डी हरियाणा। कहाँ हर खेत स्वास्थ्य अभियान यह कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा में शुरू किया गया। बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिमा दास, बी में मनु भाकर, या सी में लवलीना बोरगोहाल, या फिर डी में मीराबाई चानू। किसको दिया गया है? बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मनु भाकर को दिया गया। मनु भाकर का संबंध किससे है? निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। और वहीं मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से संबंधित है। लवलीना बोरगोहाल का संबंध एथलेटिक है। सॉरी, लवलीना बोरगोहाल का संबंध बॉक्सिंग है। सॉरी, लवलीना बोरगोहाल बॉक्सिंग है। हिमा दास का संबंध एथलेटिक्स है। हिमा दास का संबंध एथलेटिक्स से है। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है, और इनका मीराबाई चानू का भारोत्तोलन से है, और लवलीना बोरगोहाल बॉक्सिंग से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभा पर ओपीडी पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने देश में प्रथम स्थान कौन सा है? देश का प्रथम, पहला उत्तर प्रदेश, बी में पश्चिम बंगाल, सी में झारखंड, या फिर डी बिहार। कौन सा है? यह प्रथम स्थान आ गया है अपना बिहार। बिहार में गंगा की लंबाई 445 मीटर है। कितना जिला से होकर बहती है? 12 जिला से होकर बहती है बिहार में गंगा कहाँ मिलती है? बक्सर जिला के चौसा जिले में मिलता है। कितना अनुमंडल, कितना प्रखंड? 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायत को पोषण 2.0 को कुपोषण चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? ए में उड़ीसा, बी में तमिलनाडु, बी सी में बिहार, या फिर असम। कहाँ शुरू किया गया है? ये किसने शुरू किया है? बिहार ने चालू किया है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने राज्य में 35 ग्राम पंचायत में
पोषण 2.0 के सतह पर कुपोषण की चुनौती का समाधान हेतु सुपोषण पंचायत अभियान कहाँ शुरू किया गया है? यह बिहार में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में किस मंत्रालय से है? भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म यह कृषि और किसान मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय है भास्कर, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस राज्य ने सामान्य पूर्वक मरने का अधिकार को मंजूरी दिया है? किसने दिया है? कर्नाटक। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कर्नाटक है। तमिलनाडु में इलायची सबसे अधिक तमिलनाडु होता है। तेलंगाना अभी चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला तेलंगाना राज्य बन गया। तेलंगाना कब अलग हुआ? 2014 ईस्वी में अलग हुआ। तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ? अमरावती में है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? स्टालिन है। वहीं बिहार के नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 की प्रस्तावना में पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए मदद पर विचार करें। असत्य कथन को पहचान करना है ना, असत्य कथन को पहचान करें। नेपाल में 700 करोड़ हाँ दिया गया है। नेपाल को 700 करोड़ दिया गया है। भूटान को 2150 करोड़ ये भी दिया गया है। बांग्लादेश को 600 नहीं। मालदीव का 120, ये दोनों को नहीं, यानी कि 3 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। असत्य कथन को पहचान करें। 12% पर जीरो ब्याज सही है। 12 से 16 लाख पर 15% ये भी सही है। 16 से 20% ये भी सही है, यानी कि डी गलत है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30, किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार 67वें ग्रैमी अवार्ड त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी अवार्ड जीता है? किसने जीता है? किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रिका टंडन ने जीता है। चंद्रिका टंडन ने जीता है। बी में अनुष्का शंकर ने जीता है या फिर सी में राजा कुमारी ने जीता है या डी में मोनाकी डोगरा ने जीता है? कौन जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने? चंद्रिका टंडन ने जीता है। चंद्रिका टंडन ने। ग्रैमी अवार्ड कब से दिया जाता है? 1958 ईस्वी से ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। वहीं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था। उसमें साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रासायनिक, शांति के क्षेत्र में 1901 में से दिया जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र में कब से दिया जाता है? 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। कब से दिया जाता है? 1917 ईस्वी से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में फिल्म के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर कलिंग पुरस्कार किसमें दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में 1952 ईस्वी से दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में से शुरू हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार का हो ही गया। और भारत रत्न 1954 ईस्वी से चालू किया गया भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दादा साहेब फाल्के नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से क्षेत्र से संबंधित है। सरस्वती सम्मान किससे संबंधित? सरस्वती साहित्य से संबंधित है। वहीं व्यास सम्मान साहित्य से संबंधित है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का संबंध खेल में जीवन उपलब्धि उत्कृष्ट योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अगर पूछा जाए भटनागर का पुरस्कार कब दिया, किसमें दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में कब दिया गया था? 1990 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये मेंडल को कब? 1969 में 60 दिया गया था। 69। केंद्रीय बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिक वाले क्षेत्र में शामिल कौन कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कृषि है, बी में एमएसएमई है, सी में निवेश है या फिर डी में निर्यात है या फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सही है, एमएसएमई सही है, निवेश सही है, निर्यात ये भी सही है। अंतरिक्ष कार्यक्रम प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा।
अंतरिक्ष कार्यक्रम प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में दाल को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन से किसे शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 1 मसूर को शामिल किया गया, उड़द को शामिल नहीं किया गया, मूंग और तुअर को शामिल किया गया है। दालों में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। दालों में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, और सोयाबीन में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? ऑप्शन नंबर 5.1, बी में 4.9% या सी में 4.7% या डी में 4.5%। का कितना है? 4.9%। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा, ऑप्शन नंबर 1 उच्च शिक्षा हेतु मातृभाषा में सामग्री उपलब्ध कराना, बी में भारतीय भाषाओं को डिजिटल पाठ्य समूह उपलब्ध कराना, सी में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को संस्कृत भाषा में उपलब्ध कराना, या फिर डी में में से कर सही। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? उच्च भारतीय भाषाओं को डिजिटल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। ठीक है, भाषा की किस सूची के 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है? अभी हाल ही में 5 नए भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन कौन है? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को दिया गया। अभी शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? 11 है। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ खोला गया है? आईआईटी दिल्ली का कहाँ खोला गया है? पहला ऑप्शन दुबई में, बी में अबू धाबी, सी में तंजानिया में, या फिर डी में शारजहां में। इसका सही हो जाएगा आंसर अबू धाबी में खोला गया है। तो भारत एवं जापान के बीच में होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन नंबर थल सेना से, वायुसेना से, नौसेना से, तट बल से। इसका सही आंसर हो जाएगा थल सेना से धर्म गॉर्जियन। किससे, कौन कौन देश के बीच में आयोजित होता है? भारत और जापान के बीच में। थल सेना का संबंध, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, वायुसेना 8 अक्टूबर को, थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टी कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? टी कार्बन अध्ययन, ऑप्शन नंबर 1 नल सरोवर अभियान, बी में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सी में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर डी में ताबोड़ा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर नंबर सी केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित। नल सरोवर गुजरात में है, सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। ताबोड़ा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने के लिए आपातकालीन टीका अभियान WHO के सहयोग से शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार द्वारा। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ द्वारा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एथना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 स्पेस एक्स, बी में ब्लू ओरिजिन, सी में इंट्यूटिव मशीनिस, या फिर अग्रिकूल कॉस्मोस द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा किया गया है? इंस्टीट्यूट कमिश्नर द्वारा मशीनों द्वारा विकसित किया गया। भारत की पहली पेटेंट अनुसंधान सुविधा गर्भनी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 फरीदाबाद में, बी में अहमदाबाद, या फिर सी में कोलकाता में, या फिर डी में विशाखापट्टनम। कहाँ आयोजित किया गया है? यह फरीदाबाद में किया गया है। भारत और यूरोप से मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देश में निम्न में से कौन सा समूह सही है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंकटेस्टीन। ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड, नॉर्वे,
आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। भारत सरकार ने नमस्ते योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 सफाई कर्मचारी, बी में पर्यटन विकास है, या फिर सी में विदेशी निवेश को आकर्षण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सफाई कर्मचारी से संबंधित। नमस्ते योजना सफाई कर्मचारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से संस्थागन श्रेणी से किसे सम्मिलित किया गया है? बी एप्पल 60 पैराशूट फिल्म हॉस्पिटल, बी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुगलेई फायर स्टेशन को, सी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सुभाष चंद्र राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार किसे मिला गया है? ये सी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना प्रौद्योगिकी को मिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए बजटीय आवंटन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 6.21 लाख करोड़, बी में 6.51 लाख करोड़, या फिर सी में 6.8 लाख करोड़, या फिर डी में 6.85 लाख करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6.8 लाख करोड़। फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, या फिर आयुष मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में। किसने आयोजित किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा किया है। भारत सरकार ने संबल समर्थन योजना किनकी सुरक्षा और संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? ए में महिला आबादी, बी में जनजातीय आबादी, या फिर बी में विकलांग आबादी, या फिर डी में युवा आबादी द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? यह महिला आबादी द्वारा किया गया है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? विकसित भारत के लिए भावी वैज्ञानिक तैयार करना, बी में विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना, विकसित भारत के लिए भावी खिलाड़ी को तैयार करना, विकसित भारत के लिए भावी शिक्षक को विकसित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 आधार प्रमाणित को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी में सूचना प्रसार मंत्रालय, सी में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा, या फिर डी में क्रमिक लोक शिकायत या पेंशन मंत्रालय। किसके द्वारा विकसित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। एआई संचालित उत्कृष्ट केंद्र अग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सहयोग से किया है। किसके सहयोग से? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी में केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान परिषद, या सी में आईआईटी पटना, या फिर डी में इंदौर। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी इंदौर के द्वारा किया गया। आईआईटी इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अभी आईआईटी इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर में घोषित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश के जीवन रेखा नदी कौन सा? नर्मदा नदी है। चलिए।